पहलगाम के दहशतगर्दों को प्रधानमंत्री मोदी की सीधी चेतावनी, कहा आतंकियों की बची खुची जमीन मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा देंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई से भड़का पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ ने कहा हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बनाया। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी, कहा अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा तो ठीक नहीं होगा, ये एक्ट ऑफ वॉर है। जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला। एनएससी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान ने दी शिमला समझौता खत्म करने की धमकी, सार्क वीजा को रद्द किया। पाकिस्तान में भारत के सिर्फ 30 राजनयिक ही रहेंगे, बाकी राजनयिकों को 30 अप्रैल तक भारत लौटना होगा। पाकिस्तान ने भारत को चेताया, कहा वो जैसा करेगा हम भी वैसा ही करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार ने दी न्यूक्लियर हमले की धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा हम पर अटैक हुआ तो भारत के लोग भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बड़ा दावा, पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने कराया। पुलवामा हमले के वक्त आईएसआई का डीजी था आसिफ। भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी पर जवानों की संख्या भी बढ़ाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन हुआ शुरू, तय डेडलाइन से पहले भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पहले से जारी मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत देश लौटने की अपील। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव की तैयारी में भारत, विदेश मंत्रालय ने चीन, कनाडा समेत G20 के राजदूतों को बुलाया। विदेश मंत्री अजय शंकर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह। कल सुबह श्रीनगर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक भी करेंगे। सामने आई पहलगाम हमले की सबसे भयावह तस्वीर, सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने सैलानियों को मारी थी गोली। पहलगाम के आतंकियों की तलाश के लिए सेना का ऑपरेशन, आतंकियों की खबर देने वाले को 20 लाख के नाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट हुआ तेज, उधमपुर में चले एनकाउंटर में सेना के एक जवान की शहादत। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गलती से भारत आए एक बीएसएफ जवान को पकड़ा, जवान को वापस लाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग। राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी, जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के साथ वायुसेना और पुलिस भी हाई अलर्ट पर। केंद्र सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई, मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले हमने माना चूक हुई, लेकिन किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, सरकार के हर एक्शन को विपक्ष का समर्थन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विपक्ष ने कश्मीर में शांति बहाल करने की बात की। पहलगाम और अनंतनाग में सुरक्षा बल अलर्ट, जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नाथिनेल के बेटे का बड़ा बयान, कहा गोली मारने के बाद आतंकी सेल्फी भी ले रहे थे। पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को अंतिम विदाई, कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले सीएम योगी। सीएम योगी बोले धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया, ऐसा हमला सभ्य समाज में स्वीकार नहीं। पुणे में आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाली को शरद पवार ने दी श्रद्धांजलि, परिवार के प्रति जताई संतावना। नीरज उधवानी को राजस्थान सीएम ने दी श्रद्धांजलि, परिवार से मिलकर ढाढ़स बताया। आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल के परिवार से मिली पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक, शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुई मीटिंग। श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, आतंक के खिलाफ केंद्र को पूरा समर्थन है। जम्मू कश्मीर में भी पहलगाम आतंकी हमले का विरोध, अनंतनाग में डिग्री कॉलेज की छात्राएं सड़कों पर उतरी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी बोले सड़कों पर उतरे कश्मीरियों ने दिखाया कश्मीर कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं है। गुलाम नबी आजाद का बयान, का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं जम्मू और कश्मीर के लोग। पहलगाम हमले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा आतंकियों ने जानवरों से भी ज्यादा गिरी हरकत की। असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, पूछा आतंकी बॉर्डर पार करके कैसे आ गए। ओवैसी की मुस्लिम समुदाय से अपील, कल नमाज अदा करते वक्त बाह पर काली पट्टी पहने। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है देश, सीएम नीतीश कुमार ने की पहलगाम हमले की निंदा। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहलगाम हमले को लेकर प्रस्ताव पास, हमले को पाकिस्तान की सोची समझी साजिश बताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अमरनाथ यात्रा का मुद्दा भी उठा, यात्रा को लेकर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम होने चाहिए। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव का बयान, कहा केंद्र ने जो फैसले किए उससे भी कठोर निर्णय लिए जाएं। बिना नाम लिए अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा किसी भी राजनीतिक दल को कश्मीर घटना का फायदा नहीं उठाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले सरकार जो फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने जताया भरोसा, कहा सरकार खून के एक एक कतरे का हिसाब करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भोपाल में लोगों ने आतंक का सिंबॉलिक पुतला जलाया। अजमेर दरगाह के चिश्ती का बयान, पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।